नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मामला बेहद गंभीर है। दिशा पाटनी के घर पर, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जिन हमलावरों ने, जिन बदमाशों ने गोली चलाई थी, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, वो मैं अक्षरशः पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था। वो संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था कि सर, मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ, आगे से यह दुस्साहस नहीं करूँगा। और यह उस अपराधी को करना पड़ेगा, हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। अब उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि यह केवल दिखावा करने के लिए इनकाउंटर होता है। तो दिखावा करने के लिए इनकाउंटर कहने की बात कह के अब इस पर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। हालांकि उन्होंने गोरखपुर में गो तस्करी का भी रेफरेंस लिया और तमाम और सारी चीज़ों का रेफरेंस लिया, लेकिन एक बात तो है कि जनता में अब इस बात को लेकर चलना पड़ेगा कि जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, खासकर अपराधियों के, उनके बारे में पब्लिक क्या सोचती है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, ये वाकई में एक नज़ीर है। आप लोगों को भैया क्या लगता है, जिस तरह से दिशा पाटनी के घर पर हमला हुआ था बरेली में और पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए दोनों को ढेर कर दिया और सीएम ने कहा कि अब कोई अपराधी यहाँ बचेगा नहीं, उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। हम अब सेफ महसूस कर रहे हैं। अगर ये इनकाउंटर जो हो रहा है, इससे जो हमारे यूपी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, हर जगह गुंडागर्दी हो रही थी, वो इस इनकाउंटर से बंद हो गए सर, और हम सेफ महसूस कर रहे हैं। हम बाहर निकलते हैं। ये हमारे चंडीगढ़ से मित्र हैं, ये आए हैं, ये कभी ना थे, लेकिन आज ये सेफ फील करते हैं। ये अपने 20 दोस्तों के साथ आए हैं, पहले कभी नहीं आए। ये बात करने की बात। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि ये दिखावा है, इनकाउंटर करना एक दिखावा है, स्क्रिप्ट लिख दी गई होगी और वही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। आम जनता महसूस कर रही है कि इस इनकाउंटर से हमें काफ़ी पीसफुल माहौल मिला हुआ है। हम लीडर की बात नहीं करते, लीडर तो एक दूसरे के अपोजिशन में बात करेंगे। हमारी बात है आम जनता, रात को भी निकलती है, रात को भी महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो ये उसी इनकाउंटर का नतीजा है। कल ऐसा था, कल हम ट्रैवल कर रहे थे कैब में, तो हमारे भी मन में पहले ऐसा होता था कि यूपी पता नहीं कैसा है। तो मैंने कैब वाले से पूछा कि भाई कैसा माहौल है, पहले कैसा था, अब कैसा है। तो वो बता रहा था कि पहले 8 बजे तक मतलब यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता था, तो अब 2 बजे तक बड़े सेफ हैं। मतलब मैं किसी लीडर की, जैसे सर ने बोला कि साइड नहीं ले रहा, लेकिन लोग सेफ फील कर रहे हैं, जो हमें लगता है। हमारे भी मन में, जैसे हम पंजाब से आए हैं, तो पहले यूपी की एक इमेज थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आज देख के लग रहा है कि यूपी बहुत बेटर है। पंजाब से बढ़िया इमेज हो गई है यूपी की। मतलब जो जितना मैंने लखनऊ को देखा है, तो मेरे को लगा कि बहुत चेंज हुआ है, बहुत अच्छा है। पंजाब की कैसी इमेज है? नहीं, इमेज नहीं, मतलब जो डेवलपमेंट हुई है, जो लोग बोल रहे हैं और जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग वहाँ सोचते हैं, लेकिन ये बहुत बेटर हुआ है। बेटर नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ कि पंजाब की हालत क्या, अगर कंपेयर करें कि यूपी के मुख्यमंत्री की और पंजाब के मुख्यमंत्री की, तो क्या लगता है कौन बेटर होगा? दोनों ही बेटर है। पंजाब तो पहले एक खुशहाल स्टेट है, तो यहाँ पे जो पंजाब की पहले कोई ऐसी इमेज नहीं है, तो यहाँ जो लोग हैं उसकी कोई अलग इमेज है। भाई साहब, ये जो गैंगवार की बात हो रही है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ वाला ग्रुप का जो ये जो शूटर थे, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर किया है, माना तो ये जाता है कि पंजाब की ही धरती से और उधर से ही सब आए हैं। नहीं सर, मैं बोलूँ हाँ। पंजाब की धरती अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। देखिए, गैंगवार कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो या पंजाब हो, तो उससे किसी स्टेट की छवि खराब नहीं होती, क्योंकि वो धीरे धीरे पुलिस का काम है कि जहाँ पे कोई गलतियाँ कर रहा है तो उसको सुधारे। मेरा ये मानना। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है गैंगवार रोक देती है और जो गैंगस्टर होते हैं उनकी कमर तोड़ देती है? ये तो उनका ही वो ही बता सकती हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। आपने अभी ये कुछ हुआ है तो आप बता रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ऐसे भी कुछ हुआ है। गैंगवार डर का माहौल है, वो जो ज़्यादा ज़रूरी है। एक
कोई गलत काम कर रहा है उसके दिमाग में डर आना ज़रूरी है। वो डर यहाँ पे आया है और उससे जो आम जनता है वो ज़्यादा सेफ फील कर रही है। पहले ये नहीं था, हम लोग 8-10 साल पहले आए किए थे, मतलब बिल्कुल ही चेंज है। लखनऊ वो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। या आसपास सराउंडिंग की बात करते हैं हम, जो लोग बात करते हैं, क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं द पीपल आर फीलिंग वेरी सेफ, बहुत सेफ फील कर रहे हैं। आम जनता बहुत अच्छे से फील कर रही है। जो इन्होंने अभी बोला एक बात कि पहले हम 8 बजे से पहले नहीं जाते थे, आज हम 2-2 बजे तक भी बाहर जाते हैं, सेफ फील कर रहे हैं। वही है, एक आम जनता को क्या चाहिए, एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या चाहिए होती है, सबसे पहली तो चीज़ ये है, सड़कें चाहिए। आज सड़कें देखो कहाँ पे चली गई हैं, ये हो गया है। सर मैं एक चीज़ कहना हो जाऊँगा कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से ही करता हूँ, लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र हैं पंजाब से, हमारी 100 से लेकर 150 लोग मान लीजिए कि पंजाब से आए हैं हमारे साथ, ठीक है। तो पहले वो इधर का मुख नहीं करते थे, आज वो यूपी की जो डेवलपमेंट की छवि है उसको देखते हुए भी पंजाब से लोग आए हुए हैं। तो मैं तो मान के चलूँगा कि हमारी मतलब लोगों को ये फील हो रहा है कि परिवर्तन काफी है। या परिवर्तन काफ़ी है। जैसे हम श्री सीमेंट से हैं तो हमारा यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है श्री सीमेंट का। तो जितने भी हमारे डीलर बंधु सब आए हैं तो उनके मन में जो मैं फील कर रहा हूँ, हमने उनसे भी पूछा। हमें पहले था कि आप क्यों यूपी लेके जा रहे हो, लखनऊ क्यों लेके जा रहे हो, तो वहाँ माहौल ऐसा है। लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ देखा, मतलब ये फील मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा चलिए हम इधर आते हैं, इधर बात करते हैं, और भी लोग हैं। भैया, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जो हमला हुआ था उसमें शामिल जो बदमाश थे उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया, उनको मार दिया। बदमाश जो है वो गिड़गिड़ाने लगे थे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। वो मारीच बनकर आए थे लेकिन उनको ढेर कर दिया गया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिखावे के लिए जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। नहीं, योगी सरकार जब से आई है, जब से यही मैटर नहीं है। पूरे यूपी में जितने बदमाश और माफिया थे सबको निपटाने का काम किया है और ये यूपी का बहुत बड़ा सर्वोच्च स्थान माना जाता है। आगे चल के ऐसे काम रहा तो बहुत हिंदुस्तान लेवल में ये काम होगा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा निजामुद्दीन खान। निजामुद्दीन जी, मतलब आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर जो अपराधियों का हो रहा है उससे महिलाएं सेफ हो रही हैं? महिलाएं नहीं, आम जनता सभी सेफ है इसमें। जो बदमाश माफिया कोई भी हो, ऐसा इनकाउंटर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह होना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है भैया? नो कमेंट। नो कमेंट। यहाँ तमाम और भी युवा हैं। क्या भाई युवा साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। बढ़िया, इधर हो जाइए। हाँ, चाय समोसा बढ़िया चल रहा है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह से दिशा पाटनी के घर पर, जो बरेली वाला उनका घर है, उस पर कुछ बदमाशों ने हमला किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कि मारीच की तरह आए थे और उनको हमने निपटा दिया, मतलब इनकाउंटर कर दिया। कोई भी अपराधी यहाँ अपनी पनाह बना नहीं पाएगा। क्या कहेंगे आपको? और लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिखावे के लिए इनकाउंटर हो रहा है। आपका क्या कहना है? जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी। जी आपको सही लगता है इनकाउंटर सही हो गया? जी। आपको क्या लगता है? जो हुआ सर सही हुआ। जो योगी जी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जेनजी जनरेशन है, बड़ा आजकल चर्चा चल रही है कि जेनजी जनरेशन क्या सोचती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आज की जनरेशन क्या सोचती है? जो उनका इनकाउंटर पॉलिसी है, बदमाशों को जो इनकाउंटर करने की बात वो करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सर योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो सब सही है। अखिलेश यादव से लाख गुना अच्छा लगता है मुझे उनका, योगी जी का। योगी जी की सरकार लाख गुना अच्छी लगती है मुझे उनके अकॉर्डिंग, अखिलेश यादव के अकॉर्डिंग। युवाओं के लिए बेहतर है? जी। आपको क्या लगता है? जी बेहतर है। चलिए हम इधर चलते हैं आगे। इस तरफ कुछ और भी युवा आ गए हैं। इन युवाओं से, यूथ से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? शाहब आफ्ताब। जी, शाहब आफ्ताब। शाहब आफ्ताब, ये बताएं कि दिशा पाटनी के घर पर हमला हुआ था, आपको पता चला? उसमें जो बदमाश शामिल थे उनका इनकाउंटर हो गया है। बहुत खुशी की बात है। हाँ? बहुत खुशी की बात है। किस लिए हुआ था? मतलब बदमाश क्या किए थे वहाँ पे जाके? और हमला किए थे, फायरिंग कर दिए थे उनके घर पर। नहीं तो बेशक बहुत अच्छा हुआ। ये तो गुंडागर्दी बहुत कम होना चाहिए। ये तो इनकाउंटर, ये फायरिंग तो आम बात हो गई। अभी ऐसा हो गया, लग रहा है जिसको मन करे उसको
गोली चला देना है बस, ये गलत बात है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मारीच की तरह वो सब आए थे, जो इनका बदमाश जो है मारीच की तरह आए और उनको जो है इनकाउंटर कर दिया। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि गलती से हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। बहुत सही हुआ, ये होना चाहिए ऐसा। लेकिन अखिलेश यादव, हाँ जी, बदमाश अगर हैं तो उनके साथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जहाँ भी जाइए, कहीं भी जाइए, जिसको जो मन कर रहा है बस गोली चला दो। बहुत आम बात हो गया अभी, इस सिचुएशन बहुत आम बात हो गया है। लेकिन अगर उसको उस तरह का ये दिया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए कि इनकाउंटर डायरेक्ट हो रहा, तो कहीं ना कहीं डर पैदा होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों में डर पैदा होगा, तो जो क्राइम है वो कम होगा। लेकिन नेता जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि ये जो है दिखावा है। विपक्ष का बात वही होता है विपक्ष उनको अगेंस्ट में जाना है। विपक्ष होता क्या है कि उसके अगेंस्ट में जो भी हमारे सामने वाली पार्टी है उसके अगेंस्ट में बोलना है हमको। तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है ना कि हम उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। किस हद तक सही है, मानते हैं कि जो इनकाउंटर होता है पता नहीं सही हो गलत हो सकता है, तो विपक्ष उस बेसिस पे बोलते हैं मे भी वो गलत ना हो, मे भी वो सही हो। तो विपक्ष का ये है कि आप उसको अगेंस्ट में आएंगे, लेकिन जब वो ये है कि बदमाश है तो इनकाउंटर हो गया तो उसमें ये कुछ नहीं लगता है। बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ी है आपको लगता है? हाँ, बढ़ी है। जो सीएम ये दावा करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उसकी यही गति होगी। नहीं बख्शा जाएगा। मेरी भी बहन है कि अगर एक कभी आएगा पता नहीं, वो आज फ्री घूमती है, जब 2 बजे 3 बजे जब भी हो वो जा सकती है, फ्री माइंड से अकेले ट्रेवल कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां डोमिनेंट हो रही हैं। लड़के जैसे लड़कों को क्या है 2 बजे 3 बजे चले जाते हैं, जब मन करे निकल जाते हैं, तो डोमिनेंट हो रही हैं लड़कियां। तो लड़कियां डोमिनेंट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि एक लड़का और लड़कियां दोनों अगर डोमिनेंट होगी तो देश के लिए बहुत अच्छा बात है कि वो भी साथ साथ काम करेंगे। उनमें भी पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी है कि लड़कियों को दबाया नहीं जा रहा है, वो घर से बाहर जा रही हैं। जब उनको ये हो रहा है सेफ्टी, उनको महसूस हो रहा है कि सेफ्टी है। यहाँ पे हम लखनऊ में अगर हैं तो अगर हम 2 बजे भी जाएंगे तो हम बहुत सेफली, घर से अगर चारबाग स्टेशन जा रहे हैं कहीं बाहर के लिए, तो हम अकेले जा सकते हैं, हम बैठ के जा सकते हैं, हम सेफ महसूस करते हैं कि हमारे जो भी पुलिस जवान हैं वो हमारे हर चौराहे पे मिल जाते हैं, तो हम सेफ फील करते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेफ्टी हुई है। आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। हाँ? लड़कियों की सेफ्टी हो रही है, सीएम के बयान से सहमत हैं? जी बहुत सहमत हैं। वैसे ही आगा भी चले, हाँ? वैसे ही सुरक्षा। आपको? जी हम तो हैं बिहार से, हम यहाँ से हैं नहीं। अरे क्या बात है, बिहार में क्या माहौल है? हम लोग भी बिहार से हैं। हाँ? हम लोग भी बिहार से हैं। बिहार में माहौल वही है। देखिए अब क्या किसका ये बनता है। किसका माहौल है? माहौल तो इसमें तो हम लोग उतना राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, सीएम चेंज होना चाहिए, सीएम चेंज होना चाहिए। मेन ये होता है ना कि कंटिन्यू एक अगर सत्ता पर, इनको भी थोड़ा बोल देते हैं। हाँ। मतलब ये हद हो गई, अब बदलाव जरूरी है, बिहार में बदलाव जरूरी है। किसको लाना चाहते हैं बिहार में बदलाव? अब देखिए सारे नेता तो अपना जेब भरने के चक्कर में ही है। अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ के आप योगी जी जिस तरह से एनकाउंटर करवा देते हैं बदमाशों के, आप चाहते हैं क्या कि बिहार में कैसा चीफ मिनिस्टर हो, योगी जी जैसा हो या कुछ अलग? नहीं, हमें तो भाई देखिए बिहार अभी जो यूपी का कंडीशन है, बिहार से बहुत अच्छा है यूपी का कंडीशन, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए बिहार में। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी पटना में अब जाके मेट्रो सिटी बनने जा रहे हैं हम लोग। यूपी से कंपेयर नहीं कर सकते। यूपी बहुत डेवलप हो गया। हम गोरखपुर को देखते हैं, हम आज गोरखपुर में, हम जस्ट गोरखपुर के बगल वाले बिहार से जिले गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम वहाँ देखते हैं थे, आज से हमारा 10 साल पहले हम आते थे थोड़ा कम था, लेकिन वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ। क्यों हुआ? वहाँ पे काम हुआ तभी तो डेवलपमेंट हुआ। एम्स बन गया, मेडिकल कॉलेज है, पहले से मेडिकल कॉलेज था, एम्स बना गोरखपुर में एयरपोर्ट बन गया। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है यूपी, बिहार के कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे बस एक वहाँ पे तर्क दिया जाता है कि गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। बिहार में आप सुनेंगे गुंडा राज खत्म हो गया, तो गुंडा राज खत्म होने से थोड़ी सब कुछ चलता है। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यूपी में नहीं है गुंडा राज,
ठीक है, पहले से बहुत ये सेफ्टी के मामले में, सब कुछ मामले में बहुत सही है। लेकिन बिहार में क्या आप एक तर्क दे के बोल रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है, तो ये दैट्स नॉट मीन कि आप ये कर रही बहुत ज्यादा विकास कर दिए हैं। विकास मतलब आपको गुंडा राज खत्म करने के बाद विकास भी, हम डेवलपमेंट भी भी करना है। बहुत जरूरी। हम आके लखनऊ, बिहार से आके हम लखनऊ में पढ़ रहे हैं, अपने घर से दूर आके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम कहीं ना कहीं हमको चाहिए कि नहीं हमारे बिहार में अगर हो तो हम 2 दिन 5 दिन जाकर अपने फैमिली से मिल सकते हैं ना। हमारे अगर गोपालगंज में हो सकता था, हमारे गोपालगंज में हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। बस आते हैं, जो भी आएंगे आश्वासन देंगे कि ये कर देंगे, हम आएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, यहाँ बना देंगे, हमारा वहाँ बनता नहीं है। नहीं हम आज से नहीं सुन रहे, हम भी 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होगा। जेनजी काफी परेशान है इस बात को लेकर। बिल्कुल मैं भी कहीं युवा नेता आए तो चांसेस हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, मैं भी राजद के तेजस्वी आए तो अच्छा काम करें, क्योंकि सेम जनरेशन है तो कुछ कर सकते हैं, तो एक मौका उनको देना चाहिए। एक मौका उनको भी देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बरेली में, जो आज का हमारा टॉपिक है, बरेली में जो है दिशा पाटनी जो एक्ट्रेस है, उनके घर पर बदमाशों ने गोलियां चलाई और उन बदमाशों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारे यहाँ वो बदमाश मारीच बनकर आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको एनकाउंटर में मार दिया, तो बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, हम सीधा एनकाउंटर करेंगे, ऐसा योगी जी ने कहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये दिखावा है। आप क्या कहेंगी? अब योगी जी कहें तो इसका मतलब फिर हम तो योगी जी की तरफ हैं, जो है आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जैसा मुख्यमंत्री दोबारा आना असंभव है। रही बात मसला ये है कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो सनातन विरोधी हैं और क्या कहते हैं, ये वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दोबारा नहीं बन सकते। आपको क्या लगता है? मामला यह है कि अखिलेश यादव जी का सिर्फ बोलने का काम है, कोई और मतलब नहीं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और हम उनके फुल सपोर्ट में। और वो कह रहे हैं तो वो चीज़ है, वो चीज़ें कम हुई हैं। आज से 5 साल पहले जो था वो बहुत खत्म हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हुई है उत्तर प्रदेश से। आप लोग भी जेनजी हैं? एकदम जेनजी तो नहीं है। मतलब 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन्हीं को जेनजी कहा जाता है। नहीं ठीक है, बट जो ये जेनजी का शब्द यूज क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने किया तो उस हिसाब से तो नहीं। राहुल गांधी किसी प्रकार से सपोर्ट में नहीं है। नहीं जेनजी जो इस जनरेशन को कहा जाता है, जैसे हम लोग हैं मिलेनियम वाले हैं, जो 90s है या वो मिलेनियम जनरेशन है, तो आप लोग जो है इस इनकाउंटर को बढ़िया मान रहे हैं। हाँ एनकाउंटर ठीक है, एनकाउंटर ठीक है बाबा। एनकाउंटर क्या लगता है? हाँ एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर मैंने जो बदमाशों का मारीच की तरह आए थे, योगी जी ने जो कहा वो सही है कि गलत? बहुत सही कहा उन्होंने, और उनका काम योगी जी होते तब तक हो गया होता सब काम पूरा। चलिए इधर आ जाते हैं हमारे कैमरा से। भैया क्या लगता है आपको, जो दिशा पाटनी के घर पर जो गोलीबारी हुई थी, उसमें जो इनकाउंटर किया है योगी जी ने, उनकी पुलिस ने, उसको कैसे देखते हैं आप? बेहतर हुआ, इनकाउंटर हुआ, सही हुआ। योगी जी जब से आए हैं तब से सारी गुंडागर्दी सब खत्म हो रही है और धीरे धीरे सब खात्मा हो रहा है। दूसरे राज्य से वो माना जाता है कि वो बदमाश आए थे, तो योगी जी ने कहा कि मारीच की तरह आए थे और उनको जो है तो बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। नहीं कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो है कोई स्क्रिप्ट दे दिया होगा, बोल दिया होगा उस बदमाशों ने कि अब हम नहीं आएंगे, गलती से आ गए हैं। उनके कहने का यही तो मकसद है ना कि फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इनकाउंटर जो हुआ सही हुआ। जी बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, अच्छी बात है। योगी जब से आए हैं तब से धीरे धीरे गुंडागर्दी का खात्मा हो रहा है। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ तमाम और लोग भी है। क्या बाबू, क्या नाम है आपका? फरहान, बताइए जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है उसको आप कैसे देखते हैं? ठीक किया है जो फायरिंग दिशा पाटनी के घर पर हुई थी? बिल्कुल सही किया है। जो भी कुछ करे तुरंत गोली मारने वाला इनकाउंटर करने वाला सबसे पहले, अगर ऐसा कुछ होता है। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई जो भी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम ऐसे ही मारेंगे। सही कहा, सही कहा। काम जो हुआ वो भी सही हुआ। काम जो हुआ वो भी सही हुआ। बाबा जी ने जो काम किया वो सही किया, लेकिन वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह, दोनों ठीक है। चलिए देखिए, ये जो यंग जनरेशन है ना,
वो बहुत सोच समझकर जवाब देती है। उनका ये भी कहना है कि फर्जी इनकाउंटर भी ना हो। अखिलेश यादव जो है विपक्ष के नेता हैं, उनकी भी बात सुनी जाए। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे जो उत्तर प्रदेश की जेन जी जनरेशन है या यंग जनरेशन है, वो ये मानती है कि महिलाओं के सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई गुंडागर्दी करे या फिर गुंडाई करने की या फायरिंग करने की या हमला करने की महिलाओं के प्रति या किसी के प्रति भी हमला करने की कोशिश करे तो उनका अंजाम इनकाउंटर होना चाहिए, जिससे सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलहाल आज की सबसे बड़ी बहस में इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।